नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक कुशल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और माता सीता ने गंगा मैया से आशीर्वाद मांगा है और इनकी वार्तालाप सुनते हैं। सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकत हो ही विलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर सोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी जी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे मालूम नहीं है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम्हें जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा की ने मोहि दीनी बढ़ाई। तदपि देवी मैं देसी आशीषा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजहि सब मनोकामना, सुजसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशलता पूर्वक अयोध्या लौटोगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंग वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुरसरी अनुकूला। तब प्रभु गुहै कहे घर जाहु, सुनत सुख मुख भाउर दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हो गई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि हे भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुह कर कहकर जोरी, विनय सुनऊ रघुकुल मणि मोरी। नाथ साथ रही पंथु देखाई, करी दिन चारी चरण सेवकाई। गुहु हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। जे ही बन जाई रह रघुराई, पवन कुटी में कर भी सुहाई। तब मोहि कह जसी देवी रजाई, सोई कह रही रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, मैं वहाँ सुंदर पर्ण कुटी अर्थात पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज सने राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन है, करि परितोषु विदा तब कीन है। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति से सुमिरी प्रभु, नाई सुरसरी ही मात। सखा अनुसुया सहित वन गम कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते ही दिन भयो विटपतर वासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजु देख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम किया और सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मितु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और त्रिवेणी माधव जी सरीखे हितकारी पित्र हैं। चारों पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा हुआ है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ुगाड़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रतिपंछिन।
पावा सेन सकल तीरथ वर वीरा कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ अर्थात किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अक्षय बटु मुनि मनु मोहा, चवर जमुद अरु गंगर तरंगा, देखी होए दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाला है। यमुना जी और गंगा जी को तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कही कही प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। अस्तीरथ पति देखे सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव अर्थात महात्म में कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थ राज के दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कहीं सिय लख नहीं सके सुनाई, श्रीमुख तीर्थ राज बढ़ाई, करी प्रणामु देखत वन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थ राज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, एहि विधि आई विलोकी बेनी, सुमृत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा की और पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवी देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भारद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनिउर लाए, मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए और उन्होंने दंडवत करते हुए उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन में आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि ही प्राप्त हो गई हो। दीने असीस मुनि सूर अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधि आनी। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो संपूर्ण पुण्य के फलों को लाकर मेरी आंखों के सामने रख दिया हो। कुशल प्रसन्न करियासन दीने, पूज्य प्रेम परिपूर्ण कीने, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मुनि अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके और उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मनु वचन मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर कंद मूल फलों को बड़ी ही रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोगु विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु वर एहूं, निज पद सरसिज सहस स्नेहु।
लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सभी आशाएं पूर्ण हो गई हैं। आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ी चलो, जब लगी जनू ने तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन में छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद आगाने, तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सभी सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भक्ति भाव के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सोबर सो सब गुणगन गेहू, जनी मनीष तुम आदर देहु, मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभव ही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भारद्वाज आश्रम सब सुख आए, देखन दशरथ स्वयं सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लही लोयन लाहू, देह असीस परम सुख पाई, फिरे सराहर सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए बोल उठे, राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि ही सिर नाई। श्री राम जी ने रात को विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुरु के साथ चले। राम सब प्रेम कहे हो मुनि पाई, नाथ कहिए हम केहि मग जाही, मुनि मन बिहसी राम सन कहीं, सुगम सकल मन तुम्हें कहूँ अहि। चलते हुए बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से आए, हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनी मन मुदित 50 आए, सभी राम प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु देख हमारा। फिर उसके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया और साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दीने, जिन्हें बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे, करि प्रणाम ऋषि आये सुपाही, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसही जाई, देखहि दर्शु नारी नर धाई, हो ही सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखत मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़ दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने का कारण कहकर सोचकर दुखी होकर लौट जाते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाय जमुल जल, जो शरीर शाम। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरबासी नर नारी, धाय निज निज काज विसारी, लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना के किनारे पर
रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदर स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का सौंदर्य देखने के लिए अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगते हैं। अति लालसा बसई मन माहे नाउ गाऊ बुझत सकुचाई, जे तिन्ह महु भय विरिध सयाने, तिन्ह करी जुगती राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गाम पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्हें सभी सुनाई, वन ही चले पितुआए सुपाई, सुनी सविषाद सकल पछिताहि, रानी राय किन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने तो अच्छा नहीं किया। ते ही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कवि अलखित गति वेशु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैराग्य के वेश में था और मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में वह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सब प्राचीन प्रांतियों में पहले का भी है। प्रतियों में यह क्षेपक है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ यह प्रसंग रखने का क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को वह कवि अलखित गति कहते हैं। तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हुए सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो फान, एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरऊ कोटि अपराध, राम लखन से जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो धरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु सने विनय करूँ कर जोर, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।